क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें गिवन है 10a इक्वल टू 1/√3। लेकिन 10a मीन्स 10 किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस की। ए एंगल ये है तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगा। ये अब बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर मीन्स BC अपॉन में AB। इसका मतलब ये हुआ कि BC अपॉन में AB जो है वो इक्वल हो जाएगा 1/√3 के। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं BC इक्वल टू K, ऊपर वाले के इक्वल और नीचे वाले के इक्वल √3 के। अब मेरे पास BC और AB की वैल्यू है तो AC की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। इसके लिए मैं PGT का यूज़ करूँगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। मेरे पास आ गया AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। AB की वैल्यू √3 के स्क्वायर, BC के स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना हो गया? 3 के स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। 3 + 1 ये हो गया 4 के स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। तो AC की वैल्यू √ लूँगा बोथ साइड तो कितना आ जाएगा? 2k। ठीक है, तो अब मेरे पास वैल्यूज आ गई बेस की, परपेंडिकुलर की और हाइपोटेन्यूज की। तो परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है? जब एंगल A है तो ठीक है, उस केस में मेरे पास परपेंडिकुलर BC है और उसकी वैल्यू कितनी है? K। उसके बाद बेस मेरे पास कितना हो जाएगा? बेस है √3 के, बेस √3 के। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मेरे पास आ गई 2k। तो मुझे वैल्यू फाइंड करनी है साइन A की। साइन A क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? K। हाइपोटेन्यूज कितना है? 2k। तो ये आ गया 1/2। कोस A की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू कितनी है? √3 के। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है? 2k। तो ये आ गया √3 अपॉन में 2। अब ये वैल्यूज कब हैं? जब एंगल A है। ठीक है, अगर के एंगल C है तो क्या होता है? परपेंडिकुलर बेस में चेंज हो जाता है और बेस परपेंडिकुलर में। व्हेन एंगल C टेकन, जब हमने एंगल C दिया तो साइन C दिया तो मेरे पास जो परपेंडिकुलर है वो अब क्या हो जाएगा? √3 के और बेस हो जाएगा सिंपल K। H की वैल्यू सेम रहेगी 2k। अब साइन C फाइंड करना है तो साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? √3 के। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2k। ये कैंसिल आउट हो गया तो ये आ गया √3 अपॉन में 2। कोस C को डिफाइन किया तो क्या हो जाएगा? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू कितनी है? k। हाइपोटेन्यूज 2k। ये आ गया 1/2। इतनी वैल्यूज जब हम निकाल लेते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या फाइंड करना है? फर्स्ट पार्ट में इसके फाइंड करना है साइन A कोस C प्लस कोस A साइन C। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन A की वैल्यू मेरे पास कितनी आई? 1/2। कोस C की वैल्यू कितनी आई? 1/2 प्लस कोस A की वैल्यू कितनी आई? √3 अपॉन में 2। साइन C की वैल्यू कितनी आई? √3 अपॉन में 2।
2। मल्टीप्लाई की ऊपर वालों की 1 इंटू 1 1, 2 2 जा 4 प्लस में अंडर 3 इंटू अंडर 3 3, 2 2 जा 4, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम सेम आ जाएगा। 1 प्लस 3 कितना हो गया 4, 4 अपॉन में 4 कितना हो जाएगा 1। तो ये जो वैल्यू है किसके इक्वल आ गई मेरी 1 के इक्वल आ गई। इसका सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड करना है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो कोस ए की वैल्यू कितनी है अंडर 3 अपॉन में 2, कोस सी की वैल्यू 1/2 माइनस में साइन ए की वैल्यू 1/2 और साइन सी की अंडर 3/2, दोनों सेम है तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 0। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में मेरे पास एक पी क्यू आर ट्रायंगल गिवन है। पी क्यू प्लस में क्यू आर, पी क्यू प्लस में क्यू आर, इन दोनों का सम किया तो मेरे पास 25 आया है और पी क्यू की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, पी आर प्लस में क्यू आर, इन दोनों का सम 25 है, पी क्यू की वैल्यू 5 मीन्स ये 5 गिवन है। इसमें पीजीटी का यूज़ किया बाय पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम। मेरे पास पी क्यू स्क्वायर प्लस में क्यू आर स्क्वायर किसके इक्वल होगा पी आर स्क्वायर के। ठीक है, पी क्यू की वैल्यू कितनी है 5, क्यू आर की वैल्यू क्यू आर है इसका स्क्वायर। अब पी आर की वैल्यू फाइंड करनी है मुझे, तो पी आर में क्या होगा, पी आर प्लस में क्यू आर 25 है तो क्यू आर उस साइड में जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से मैं पी आर क्या लिख दूँगा 25 माइनस में क्यू आर, ये प्लस का तो उस साइड में जाके माइनस हो गया। तो ये हो गया 25 माइनस में क्यू आर इसका होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, ये क्यू आर का स्क्वायर। इसको आइडेंटिटी से खोलेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 25 स्क्वायर प्लस में क्यू आर स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 25 50 क्यू आर, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बच गया 25 इक्वल टू 25 का स्क्वायर 625 माइनस में 50 क्यू आर। ये माइनस का है तो उस साइड में जाके प्लस का, और ये प्लस का उस साइड में जाके माइनस। 50 क्यू आर इक्वल टू 625 माइनस में 25, और ये बच गया 600। अब 50 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो उस साइड में जाके डिवाइड में। दिस इम्प्लाइज क्यू की वैल्यू आ गई 600 अपॉन में 50, इससे कैंसिल 5 से 12 पे कैंसिल, तो क्यू आर की वैल्यू आ गई 12। तो पी आर कितना हो जाएगा 25 माइनस में 12 इक्वल टू 13। अब मेरे पास जो परपेंडिकुलर है वो क्या हो जाएगा क्यू आर हो जाएगा, क्योंकि एंगल हमने पी दिया है। ठीक है, और क्यू आर की वैल्यू कितनी आई है 12, पी आर की वैल्यू 13। तो परपेंडिकुलर मेरे पास 12 है, बेस 5 है और हाइपोटेन्यूज कितना है 13। अब वैल्यूज़ निकालनी मुझे साइन पी की, तो साइन पी, पी यहाँ पे एंगल है और ये पी परपेंडिकुलर है। तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू 12 है, हाइपोटेन्यूज की 13। इसके बाद कोस पी, कोस पी होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस
5 है, हाइपोटेन्यूस 13 है। इसके बाद 10p होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर मेरे पास 12 है और बेस कितना है 5। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें हमें ट्रू फॉल्स बताने हैं। एक ट्रायंगल की हेल्प से हम कंप्लीट को डिफाइन करेंगे। हमारे पास मान लिया ये एक ट्रायंगल है जिसका नाम ABC है, ठीक है। हम इसमें इसको बेस दे के चलते हैं और इसको परपेंडिकुलर दे के चलते हैं। तो फर्स्ट इसमें आया कि 10a, जो 10a की वैल्यू है वो ऑलवेज क्या होगी, लेस देन 1, मीन्स 1 से छोटी होगी। ये बताना है कि ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अब 10a क्या होता है भाई, 10a की वैल्यू होती है बेस परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है। तो यहाँ पे तो कोई कंडीशन नहीं है कि ये बड़ा हो या फिर ये बड़ा हो सकता है ये 10 हो जाए और ये जैसे ये 12 हो सकता है और ये 5 हो सकता है और ये 13 हो सकता है। तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है ये बड़ा हो जाए, छोटा हो जाए और ये बड़ा हो जाए। तो दोनों ही केसेस में 10 जो है 1 से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि ऑलवेज लेस देन होगा, तो ऐसा गलत है। तो फर्स्ट में मेरे पास फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट है, सीकेंट a की वैल्यू 12/5 है कि सीकेंट a दे रखा है 12/5। लेकिन सीकेंट होता किसके इक्वल है, सीकेंट इक्वल होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस के। और हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस ऑलवेज बेस और परपेंडिकुलर इन दोनों से बड़ा होता है। तो ये बात बिल्कुल हो सकती है। सेकंड केस मेरे पास ट्रू आ जाएगा। थर्ड केस में कहा है कि cos A इज एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल A। तो cos A के साथ जो एंगल A है ये कोसिकेंट का एब्रीविएशन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। फोर्थ पार्ट, कोट A इज ए प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड A। ऐसा ही बिल्कुल नहीं है जैसे कोट A को बोलना है कि कोट और A की प्रोडक्ट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि A यहाँ पे क्या है, एंगल है, और कोट क्या है, एक रेशो है। कोट किसकी रेशो है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर की। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है इसका, इसमें कहा है कि साइन थीटा इक्वल हो जाएगा 4/3। अब साइन किसके इक्वल होता है, साइन तो इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस की। लेकिन हाइपोटेन्यूस तो ऑलवेज परपेंडिकुलर से बड़ा होता है, और यहाँ पे क्या गिवन है कि परपेंडिकुलर बड़ा है, हाइपोटेन्यूस छोटा है। तो ये भी कभी पॉसिबल नहीं होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 8.1 आपकी कंप्लीट हो गई।